स्थापना के कार्य आगे बढ़ते जाएगी। तो बाबा ने कहा नई दुनिया का मुख्य आधार है ही पवित्रता। आज की बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है, शांति में सब कुछ आ जाता है। प्रश्न, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं तब तुम आपस में भाई बहन बन जाते हो, स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो हम भाई बहन होकर रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। गीत है जाग सजनिया जाग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र भी फिर गया। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना यह है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार साइलेंस पर। सभी मनुष्य कहते भी है शांति देवा, है शांति देने वाला, मालूम किसी को नहीं कि कौन शांति देता है। बुलाते हैं शांति का सागर, शांति देने वाला, पर शांति कौन देता ये मालूम नहीं है। शांति धाम कौन ले जाएगा यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, देवता कोई भी स्वदर्शन चक्रधारी कहला न सके। कितना सारा रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी तो हो परंतु नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार हो। बाप को याद करना यही मुख्य बात। एक बात पर बाबा आजकल बहुत जोर देते, मुख्य बात क्या है? बाप को याद करना। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। शांति में सब आ जाता है, तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, निरोगी काया भी बनती जाती है। सिवाय बाप के और कोई स्वदर्शन चक्रधारी बना न सके। आत्मा ही बनती है, बाप भी है क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही है जिनमें सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान। गीता भी सुना, अब नई दुनिया स्थापना हो रही है। गीता तो मनुष्य ने ही बैठ बनाया ना, बाप बैठ सार समझाते हैं। वह सभी आत्माओं का बाप, तुम सब बच्चे आपस में भाई भाई हो। श्री बाबा के बच्चे आपस में आत्मा भाई भाई हो। फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। स्त्री पुरुष का भान भी निकल जाता है। मनुष्य ये नहीं समझते कि वास्तव में हम आत्मा भाई भाई, शरीर के नाते ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन है, वैसे हम आत्मा भाई भाई है। तो बाबा ने कहा फिर बाप रचना रचते हैं तो तुम भाई बहन हो जाते हो। क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती, हम ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन है,
तो बाबा ने कहा क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती। सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन बनते हो। हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है, यह सदैव बुद्धि में रहनी चाहिए। फिर स्त्री पुरुष का भान ही निकल जाता है। मनुष्य ये नहीं समझते कि वास्तव में हम आत्मा भाई भाई है। फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते हैं, तुम बुलाते आए हो है पतित पावन। अब मैं आया हूं तो तुमको कहता हूं सिर्फ एक जन्म मेरे खातिर पवित्र रहो, क्योंकि तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। यह प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो। तुम्हारे घर में यह चित्र जरूर होनी चाहिए। इन पर समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्कर बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक टीचर दे देंगे, वह आकर फिर सर्विस करके जाएगी। तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में कोई श्री कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र यंत्र आदि नहीं जानते हैं, तो ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। तो बाबा ने कहा वो रोज आकर पूजा करते हैं। बहन भाई तो बाबा ने कहा तुम भी मांग सकते हो, यह तो बहुत सहज है। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी, तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन भी होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं हम दोनों भाई बहन होकर ही रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे। एक दो को सावधान कर हम उन्नति को पाएंगे। मुख्य है ही मुख्य है ही याद की यात्रा। वह लोग साइलेंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़ी है। यह साइलेंस की अति में जाना, वो साइंस की अति में जाना, और तुम बच्चे अभी साइलेंस की अति में जाते हो, वह भी श्रीमत के आधार पर। उनका है साइलेंस, यह तुम्हारी है। उनका है साइंस, यहाँ तुम्हारी है साइलेंस। बच्चे जानते आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है। कर्म बिगर कोई भी रह न सके। बाप कहते अपने को शरीर से अलग आत्मा समझकर बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी है, उनको समझाओ। ऊंचते ऊंचा पूजा शिव की है, क्योंकि शिव ही सर्व की सदगति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया है। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया है, सबको साथ लेकर ही जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम तमः प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत भगवत गीता कहते हैं। कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं की भी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। बाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। जो संपूर्ण पवित्र दुनिया बनती है, तब आकर बाप संपूर्ण
पावन दुनिया बनाते हैं। सब कहते हम भगवान के बच्चे हैं, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा भी होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अभी हम भाई बहन बनते हैं। कल्प पहले भी बाप आया था, शिव जयंती मनाते हैं। जरूर सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपस में कंपेनियन होकर पवित्र रहते। से घर में युगल रहते हैं ना, तो आपस में बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए ही कंपेनियन बनकर हम पवित्र बनकर रहते हैं। आपके डायरेक्शन पर हम चलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी यह अंतिम जन्म है। बाबा ने कहा यह मृत्यु लोक अब खत्म होना है। अभी तुम समझदार बने हो। कोई अपने को भगवान कहे तो भगवान तो सर्व का सदगति दाता है। यह फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं? परंतु तुम बच्चे समझते हो यह ड्रामा का खेल है। बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रही हैं। बाप कहते अब तुम बच्चे सर्विस पर तत्पर रहो। घर घर में प्रदर्शनी खुलो। इन जैसा महान पुण्य काम कोई होता नहीं। आशा जी सुना रहे थे ना मुरली में सवेरे, कहते जब हम ज्ञान में ऐसा कर बाबा के समय की बात सुना रहे थे कि जो भी ज्ञान में चलते थे 3-4 चित्र सब अपने घर में लगाते थे। एक त्रिमूर्ति का चित्र, एक लक्ष्मी नारायण का चित्र, एक बाबा का चित्र, शिव बाबा का चित्र और एक गोला। तो कह रही जो भी विजिटिंग कमरे में आएंगे उसको समझाना जरूर है, क्योंकि बाबा का डायरेक्शन था सब घर घर में और कोई चित्र नहीं लगाओ। पहले तो जैसे कोई राष्ट्र का पिता, कोई किसका लगाते थे, पर बाबा के बनने के बाद दीदी कह रही थी जितने भी परिवार को परिवार आए तो सब अपने घर में विजिटिंग कमरे में ये चित्र, बाबा ने कहा ये प्रदर्शनी का चित्र लगाना भी पुण्य का काम है। तो बाबा ने कहा घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं। किसको बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई है नहीं। प्रदर्शनी का चित्र लगाना इससे पुण्य काम कोई नहीं, और बाप का ज्ञान सबको देना इस जैसा दान कोई है नहीं। बाप कहते मामे कम याद करो तो पाप नाश होंगे। बाबा को बुलाते भी इसलिए हो कि पतित पावन और लिबरेटर गाइड आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है, बाप भी पंडा है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे। वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी पंडे। वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं, वहां तुम पूज्य बनते हो। अभी बाबा तुमको कितने समझदार बनाते हैं। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। बाप के मत पर चलना चाहिए और कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करो। तो बाबा ने कहा तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना, आधा कल्प के तुम आशिक हो। एक है बाबा ने कहा एक के ही ढेर नाम रख दिए हैं। कितने नाम है और कितनी मंदिर बनाते। एक शिव बाबा के कितने नाम रख दिए, सोमनाथ है, बबुलनाथ है, विश्वनाथ है, काशी विश्वनाथ है, पता नहीं कितने नाम रख दिए। तो बाबा ने कहा मंदिर भी कितना बनाते। मैं तो हूं ही एक,
मेरा नाम शिव है। हम 5000 वर्ष पहले भी भारत में ही आए थे, बच्चों को अडॉप्ट किया था, अब भी अडॉप्ट कर रही है। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पौत्रे और पौत्रियां हो गए हैं। यहाँ वर्षा मिलता है आत्मा को, उसमें भाई बहन का सवाल ही नहीं। लौकिक में तो बेटा को मिलता, बेटी को नहीं, पर आजकल तो बराबर हो गया। तो बाबा ने कहा यहाँ सबको मिलता है, क्योंकि मेल हो या फीमेल हो। क्या लड़कियों को मिलेगा, लड़कों को नहीं? पता नहीं। तो बाबा ने कहा उनमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता, आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है। सबको हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो ये सब विनाश को ही पाना है। महाभारत लड़ाई भी बराबर है, बराबर बेहद का बाप से बेहद का वर्षा ले रही है, बेहद की नॉलेज भी सुना रही है। तो त्याग भी बेहद का चाहिए, ज्ञान भी बेहद का है, यानी नॉलेज का बेहद का है, सुना भी बेहद कह रही, पर त्याग भी बेहद का चाहिए। तुम जानते हो कल्प पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा था, फिर भी राजाई के लिए सतयुगी नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश हुआ ही था, ये 5000 वर्ष की बात है। यही लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट्स खुले थे। बोर्ड पर लिख दो स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रही है, वे आकर समझो। बाबा ने कहा घर के बाहर बोर्ड पे क्या लिख दो, स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे, वो आकर के समझो। तुम नहीं समझा सकते हो, दूसरों को बुला सकते हो, फिर धीरे धीरे वृद्धि हो जाएगी। तो बाबा ने कहा तुम कितने ढेर ब्राह्मण और ब्राह्मणियां प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो, पर वर्षा मिलता है बहुत सारे बच्चे। ब्रह्मा कुमार को वर्षा किससे मिलता है? शिव बाबा से। वही सबका बाप है। यह तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, हम ही देवता थे फिर हमने ही चक्कर लगाए। हम ही ब्राह्मण थे, हम ही देवता थे, फिर हमने ही चक्कर लगाया। तो बाबा ने कहा हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु ज्ञान बहुत सहज है, परंतु हाँ, परंतु कोटों में कोई निकलते हैं, प्रदर्शनी में भी ढेर आते हैं। कोई मुश्किल निकलते हैं, कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं। बहुत अच्छा है, हम आएंगे। सुनते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है, ज्ञान बहुत अच्छा, हम आएंगे, परंतु आते नहीं। हाँ, कोई विरले 7 रोज का कोर्स उठाते हैं। 7 रोज की बात अब क्या है, गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं। बाबा ने कहा 7 दिन तुमको भट्टी में पड़ना है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। सारा किचड़ा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदगी देह बीमारी, देह अभिमान की है। द्वापर से लेकर के कौन सी बीमारी लगी, देह अभिमान की है। तो बाबा ने कहा वह निकालनी है। देह अभिमानी में सारा देही अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ी है, किसको भी सेकंड में तीर लग सकता है। देरी से आने वाले आगे भी जा सकते। मार्जिन
जो लेट आए हैं वो भी आगे जा सकते हैं। कहेंगे हम रेस कर बाप से पूरा वर्षा लेंगे, भले हम पीछे आए और रेस करके बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। कई तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स तैयार मिलता है, तैयार माल मिल जाता है। पहले तो कितना मेहनत था, अभी तो प्रदर्शनी करो वो करो। अब तो जब से आप देखते हैं प्रैक्टिकल है। शिवानी बहन जब से आई ना, आप देखेंगे बहुत विहंग मार्ग की सर्विस। किसी भी दुकान पे चले जाओ, कहाँ भी चले जाओ, भले वो ब्रह्मा कुमारी को नहीं जानते और डॉक्टर शिवानी को सब जानते, कहते हैं हम सुनते उनका, हमें अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है। प्रदर्शनी आदि में समझाने में कितना सहज होता है। खुद नहीं समझा सकते हो तो बहन को बुला लाए, रोज आकर कथा करके चले जाओ। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राजू भाई सुना रहे थे, ये एक बहन महाराष्ट्र में, उसको मतलब ज्ञान में ठीक है कि बाबा का घर है, सेंटर इंचार्ज है, पर इतना ज्ञान मतलब बाहर की सर्विस नहीं करती है, पर वो पूरी गांव में एक सेवा जरूर करती है। जब कोई शरीर छोड़ता है ना, ये सब इसको ही बुलाते हैं। कह रहे बुला करके वो जाके कथा करके बाबा की ज्ञान सुना के आती है और सेंटर पर आके वो लोग भोग लगाते हैं। कहते इतना बहन सीधी सादी भूली भाली, इतना पढ़ी लिखी नहीं है, पर 3 मकान बना ली उसने और बहुत बाबा के बच्चे तैयार। क्योंकि आजकल सब ज्ञान मार्ग की बातें शरीर छोड़ने के बाद दुनिया में क्या करते, कोई सुंदरकांड, कोई गरुड़ पुराण, ये सब सुनाते ना, तो उस गांव के लोग इनको ही बुलाते, उसी बहन। और कह रहे बहुत सिंपल, बहुत बोली वाली है, पढ़ी लिखी भी ज्यादा नहीं, पर देखो उसका बाबा ने कैसे पाठ खोल रखा है। तो वो जब सुनाती है लोग बड़े आश्चर्य से सुनते भी है और फिर सेंटर पर आके परिवार को परिवार आते और भोग लगाते। कहते समय प्रति समय उसको दे भी जाते कुछ ना कुछ, चाहे स्थूल चीजें चाहे कोई भी दे जाते। कह इतनी बच्चे वहां 500 से भी ज्यादा बच्चे, बाबा कराने वाला है ना। तो बाबा ने कहा कई तो पुराने से भी तीखे चले जाते, रोज आकर कथा करके जाओ। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो 1250 वर्ष चला। कितनी छोटी सी कहानी है। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, हम आत्मा ब्राह्मण बने। हम सो का अर्थ कितना युक्ति युक्त बाबा समझाते हैं। विराट रूप है, परंतु उनमें ब्राह्मणों को और कोई शिव बाबा को उड़ा दिया है। विराट रूप चित्र में बाबा ने कहा उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को ही उड़ा दिया है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद की। बाबा सारी बात करते याद की, और कोई संशय भी नहीं आना चाहिए। विक्रमाजित बन ऊंच पद पाना है, यह चिंतन खत्म करना है। ये क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन में रहो कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजित बन ऊंच पद को प्राप्त करेंगे। बाकी फालतू बातों में सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों का एक मुख्य बात है, सब बातों का एक मुख्य बात है, उनको नहीं बोलो। कोई के साथ टाइम वेस्ट नहीं करो। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तूफानों से डरना नहीं है। बहुत तकलीफें आएगी, घाटा भी पड़ेगा, परंतु बाबा कहते बाप की याद
कभी नहीं भूलनी। ये सब बातें आएगी पर बाबा की याद कभी भूलनी नहीं है। याद से ही पावन बनना है, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। ये बाबा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते तो हम क्यों नहीं बनेंगे? ब्रह्मा बाबा ही तो बूढ़ा था ना, पुरुषार्थ करके इतना ऊंच पद पाता तो हम क्यों नहीं पाएंगे? यह पढ़ाई है ना, तुम बाबा ने कहा तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की भी दरकार नहीं है। बुद्धि में सारी कहानी है और कितनी छोटी सी कहानी। बाबा ने कहा कहानी है पर कितनी छोटी सी कहानी। ये सेकंड की बात है ना, जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। मूल बात है, आज बाबा ने बार बार कहा एक ही शब्द, बाप को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम बच्चे उनको भूल क्यों जाते हो? आश्चर्य मात्र। बाबा जो विश्व का मालिक बनाता है तो उन बाप को क्यों भूल जाते हो? कहते हैं सब थोड़ी राजा बनेंगे। बाबा कहते ना क्यों भूल जाते? बच्चे क्या कहते? सब थोड़ी राजा बनेंगे। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? स्कूल में यह ऊना फिक्र रखते हैं क्या कि सब थोड़ी स्कॉलरशिप को पाएंगे? पुरुषार्थ करेंगे ना भाई मिल जाए, पढ़ने लग पड़ेंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है यह क्या पद पाने वाले। हर एक पुरुषार्थ से समझा जाता है ये क्या पद पाने वाले। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, यह समय बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसमें फालतू की बातों में गमाना नहीं है। कितने भी तूफान आए घाटा पड़े लेकिन बाप की याद में ही रहना है। दूसरा पॉइंट, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है और कोई चिंतन ना चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी समझनी और समझानी है। वरदान, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार की खुशी की रूहानी नशे की रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। तो जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप माया जित मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। आज का स्लोगन, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आज के अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक स्वरूप में रहना। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसा महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया। ये रूहानी नयन
और ये रूहानी मूर्ति ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दिव्य दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप में ही दिखाई देगी। आज का मम्मा का विशेषताएं हैं जिस पर आई है पुरुषार्थ के लिए। आज 4 तारीख है, 4 तारीख बुधवार। स्नेह और विश्वास के गुण द्वारा संगठन को एक सूत्र में पिरोने की शक्ति। मम्मा का सभी बच्चों के प्रति अटूट और निस्वार्थ स्नेह था। सबके प्रति विश्वास रख उन्होंने हर क्षेत्र में योग्य बनाया। इसी गुण के आधार से पूरे संगठन को एक सूत्र में उन्होंने पिरोया। संगठन की शक्ति से असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाया। ऐसे हम सभी भी ईश्वरीय परिवार के प्रति स्नेह और विश्वास रखते हुए संगठन को एक सूत्र में पिरोएंगे तो बाप दादा का नाम भी रोशन करेंगे। ओम शांति।